आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। आर्थिक नियोजन की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और सभी अर्थशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक नियोजन की दी गई परिभाषा में आर्थिक नियोजन की विशेषताएं परिलक्षित होती है। आर्थिक नियोजन की सर्वमान्य धारणा नहीं है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा आर्थिक नियोजन की दी गई परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। सतत एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया, कंटिन्यूइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आर्थिक नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी देश में जब एक बार आर्थिक नियोजन प्रारंभ हो जाता है तो वह अनवरत रूप से चलता रहता है, क्योंकि विकास की कोई अंतिम सीमा नहीं होती और प्रत्येक राष्ट्र विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसलिए एक योजना के बाद दूसरी योजना बनाई जाती है और दीर्घकालीन योजनाओं में अल्पकालिक योजनाओं को समन्वित कर दिया जाता है। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई और आज तक अनवरत जारी है। आर्थिक नियोजन की दूसरी प्रमुख विशेषता है केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल पावर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का संचालन स्वतः बाजार प्रक्रिया द्वारा नहीं होकर सरकार के हाथों में नियंत्रित होता है और केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित की जाती है। भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य भारतीय योजना आयोग के द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। योजनाओं का निर्माण, योजनाओं की क्रियान्विति, योजनाओं का मूल्यांकन, योजनाओं की मध्यावधि मूल्यांकन आदि ये जो कार्य है वो केंद्रीय नियोजन संस्था द्वारा किया जाता है। भारत में भारतीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आर्थिक नियोजन में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्यों को देश की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और आर्थिक नियोजन के उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है। उद्देश्यों का निर्धारण बहुत कठिन काम होता है। विकसित देशों में आर्थिक नियोजन स्थायित्व के लिए और विकासशील राष्ट्रों के लिए सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए होता है। भारत में सभी पंचवर्षीय योजनाओं के अलग अलग प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। जैसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वो स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था रोटी, काम और उत्पादन। इसी प्रकार सभी प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके प्रमुख लक्ष्य और आर्थिक नियोजन के सामान्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। प्राथमिकताओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज। किसी भी देश में जो संसाधन है वहाँ के विकास के आधार पर होते हैं और विकासशील देशों में प्राय संसाधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास का प्रयास किया जाता है और साधनों की सीमितता के कारण विभिन्न लक्ष्यों में भी प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। जैसे भारत में आर्थिक नियोजन के विभिन्न लक्ष्य हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न लक्ष्य हैं, मगर विभिन्न लक्ष्यों
के बीच और साधनों की सीमितता के कारण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और देश की आवश्यकता के हिसाब से होता है, तो प्राय गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राथमिकता से सम्मिलित किया गया। और प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में बारबरा बूटन ने कहा है कि आर्थिक नियोजन आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन की प्रक्रिया है। आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता है विकास की प्रणाली, सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट्स। आर्थिक नियोजन विकास की एक प्रणाली है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन और वितरण से संबंधित अनेक बातों का निर्धारण करती है। अगली विशेषता व्यापक दृष्टिकोण, कंप्रेहेंसिव एटीट्यूड्स। आर्थिक नियोजन प्राय राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है और योजनाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती है। कभी कभी क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं बनाई जाती है। आर्थिक नियोजन से आम आदमी को लाभ पहुंचता है। इसमें केवल वर्तमान को ही नहीं अपितु भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्थिक नियोजन में प्राय यह निर्धारित किया जाता है कि सीमित साधनों का क्या उपयोग किया जाना है, उसे किसको आवंटित किया जाना है। सरकार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का आवंटन और प्रयोग करती है। भारत में नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए गए। 1951 से लेकर आज तक सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में भारी वृद्धि की गई। हालांकि 1991 से प्रारंभ आर्थिक उदारीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश योजनाबद्ध विकास के दौर की तुलना में घटा है। निर्धारित समय, आर्थिक नियोजन में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय आवश्यक समझा जाता है। निर्धारित समय में ही लक्ष्यों की प्राप्ति आर्थिक नियोजन की सफलता का द्योतक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित उद्देश्य निर्धारित समय में प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। नियोजन संगठन, योजनाओं के निर्माण, उनका क्रियान्वयन तथा प्रगति मूल्यांकन के लिए नियोजन संगठन होता है। नियोजन संगठन नियोजन संबंधी समस्त कार्य यथा साधनों का सर्वेक्षण, उद्देश्यों का निर्णयन, प्राप्य और संभावित साधनों के बीच समन्वय आदि कार्य करता है। भारतीय योजना आयोग इस प्रकार के संगठन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत में भारतीय योजना आयोग को एक समय सुपर कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था।